हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को मैं आज 2010 का बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा का ऑब्जेक्टिव 50 आंसर करवाऊंगी। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक एंड कर दीजिए, आप लोग को समझ में आएगा। चलिए तो देर ना करते हैं, हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, तो इसका होगा युगल, दंपति, पति पत्नी, युग्म। आप लोग प्लीज़ कमेंट में भी बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाम्पत्य। अब नीचे दूसरा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? A, B, C, D। इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ पीस रहा है, गेहूँ पीस रहा है। निज भाषा उन्नति अहे शब्द उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? A, B, C, D। इसका राइट आंसर हो जाएगा C, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म का अर्थ का चयन कीजिए। अली आली, तो इसका होगा A, कली भौरा, सखी भौरा, भौरा सखी, भौरा कली। इसका आंसर हो जाएगा C, भौरा सखी। घर का जोगी जोगना आन गांव की सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। A, B, C, D। इसका अर्थ हो जाएगा घर की ज्ञानी को सम्मान नहीं। A। सही वाक्य का चयन कीजिए। आप A, B, C, D। आप सही हो गए तो क्या करोगे? आप सही हो गए तो क्या करोगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा A। नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कालांकित शब्द है। कालांकित शब्द का अर्थ बताएं। वह मनुष्य कृतंधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा A, B, C, D। इसका राइट आंसर हो जाएगा D। नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन। A, B, C, D। इसका राइट आंसर हो जाएगा समालोचन B। पैर फैला कर सोना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। A, B, C, D। निश्चिंत होकर सोना, निश्चित होकर सोना। आजन्म शब्द का समास बताइए। A, B, C, D। इसका आंसर हो जाएगा D, अवयवी भव। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि। A, B, C, D। इसका राइट आंसर होगा ढेर B। ये देखिए, डायरेक्शन क्वेश्चन 12-13 fill in the blanks with most operative word India's nuclear program has come। इसका मतलब ये भी फिल भरना है। तो इसका A, B, C, D। इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रो। इसका B राइट आंसर होगा B। 13 का देखिए, For the last 5 years, I have because at handling my emotions। A, B, C, D। Adapt। इसका हो जाएगा D। Direction question 40-15 choose the word which is synonym
ऑफ द वर्ड गिव इन बोल्ड लेटर्स इवोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD। कॉल फ्रॉड, कॉल फ्रॉड, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉल फ्रॉड। ये देखिए 15 का देखिए कॉनक्लेव, कॉनक्लेव का राइट आंसर हो जाएगा ABCD। इसका हो जाएगा प्राइवेट मीटिंग। क्या होगा? प्राइवेट मीटिंग। ये देखिए 16 का 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? ABCD। रूस, जर्मन, रूस। इसका हुआ था रूस। वर्साई की संधि से सार्वजनिक क्षति किस देश को हुई? ABCD। इसका हो जाएगा जर्मनी को। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? अथवा काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला? ABCD। इसका राइट आंसर हो जाएगा A। इसका राइट आंसर हो जाएगा A। देखिए 19 का नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ABCD। लेनिन ने। इसका राइट आंसर होगा लेनिन ने। देखिए लेनिन ने। कांग्रेस ईस्वी का चुनाव चिन्ह क्या है? ABCD। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? ABCD। राजग की। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? ABCD। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। राजनीतिक दल के। इनमें कौन क्षेत्रीय दल हैं? ABCD। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकाली दल C। क्या होगा? अकाली दल C। 23 तक हो गया। 24 का ये जानते हैं। देखिए भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्म के कौन से सही हैं? ABCD। इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रियमपुरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा B। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? A तांबा टीन, सीसा जस्ता, B लोहा कोयला, C सोना चांदी, D नहीं, इसका होगा सीसा जस्ता। सीसा जस्ता। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD। इसका राइट आंसर होगा रंगून में। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? ABCD। इसको C का। जिब्राल्टर जल संधि। सिडनी क्या है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा है में स्थित है। BCD। इसका राइट आंसर हो जाएगा A। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? ABCD। इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट।
डी बाणभट्ट। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? ए, बी, सी, डी। खार्तूम। खार्तूम। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी, डी। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर होगा 73वां। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? ए राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा, सी, डी। इसका राइट आंसर होगा सी, उड़ीसा। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी, डी। भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए, बी, सी, डी। 6 वर्ष। 6 वर्ष। ये देखिए दोस्तों, अभी ये भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? ए, बी, सी, डी। इसका हो जाएगा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। डी। राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की? लॉर्ड हेस्टिंग्टन, लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ए, बी, सी, डी। गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? ए, बी, सी, डी। आर्कटिक और प्रशांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा बी। ये नहीं होगा। भारत में वृक्षारोपण उत्सव किसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? ए, बी, सी, डी। के एम मुंशी। सॉरी फ्रेंड्स, ये गलती हो गया दोस्तों, क्योंकि कॉल आ गया, मेरा ध्यान भटक गया था। दफला तथा शिपो जनजातियों निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? ये होगा ए, बी, सी, डी। अरुणाचल प्रदेश में ये होता है, अरुणाचल प्रदेश में। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ए, बी, सी, डी। केरल। तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? म्यांमार। इसका राइट आंसर होगा ए, बी, सी, डी। म्यांमार। इसका राइट आंसर होगा ए। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार में। भारत का सबसे लंबा बांध, ये तो सबको पता होगा, ए, बी, सी, डी। इसका तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है, हीराकुंड बांध। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं? ए, बी, सी, डी।
शियाल। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? A, B, C, D। इसका होगा चार्ल्स विल्किंस ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपनी दूतावास खोला था? A, B, यहाँ है C, D। टीपू सुल्तान ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? A, B, C, D। अनुच्छेद 350A। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? A, B, C, D। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपन, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों ये देखिए 50 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो अब प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा। 50 मैं कल करवा दूँगी। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।